Very good morning, students. Today, students, we will do an activity related to chapter 14, symmetry. So, first of all, students, what is symmetry? Let us see. Symmetry is defined as a balanced and proportionate similarity that is found into two halves of an object. It means one half is the mirror image of the other half. Yes, symmetry क्या है आपके पास? Symmetry is defined as a balanced and proportionate similarity is found into two halves of an object. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो जो लाइन है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री. इट मीन्स वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, कि वन जो हाफ पार्ट है वो सेकेंड वाले का, अदर वाले का क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ पार्ट. येस, the imaginary line or axis along which you can fold a figure to obtain the symmetrical halves is called the line of symmetry. Yes, वो लाइन जो फिगर को टू हाफ इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमिट्री. ये स्टूडेंट लेट अस सी सम एग्जांपल्स. ये स्टूडेंट्स दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है आपके पास. अब इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखिए, अब इसका सिमिट्री का मतलब है, लाइन ऑफ सिमिट्री मीन्स एक ऐसी लाइन जो से टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ठीक है, वन इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ पार्ट. तो एक तो आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यस, तो ये वन लाइन ऑफ सिमिट्री हो गया. और एक आप इसे इस तरह से भी फोल्ड किया जा सकता है. यस, तो देखिए जब हमने इसे फोल्ड किया इसमें टू लाइन ऑफ सिमिट्री आ गई, वन एंड टू. दिस इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी स्टूडेंट्स? टू. दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. यस, अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी? इसको आप किस किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो भी ये आपके पास इसको पूरा कवर कर रहा है. देखिए हाफ पार्ट्स, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड वन. अगर इस वर्टेक्स से अगर हमने फोल्ड किया था, अगर आप इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड हो गया. अगर इस तरह से फोल्ड करें, यस, थ्री के थ्री वर्टेक्स है, इससे करें और इससे करें. सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अगर थ्री के थ्री से करते हैं तो यू कैन सी दैट. देखिए बैक साइड से देखिए, इसमें थ्री लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी. दिस इज वन, दिस इज टू. यस, तो यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स वन, टू एंड थ्री लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई. दिस इज स्क्वेयर. स्क्वेयर शेप में अब कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी स्टूडेंट्स? इसमें स्क्वेयर शेप कौन सी होती है? इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. यस, आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं तो भी ये वाला पार्ट इसको पूरा कवर कर रहा है. ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स को ओवरलैप कर रहा है. ये कवर हो गया पूरा. एक आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई. अगर आप इसको इस तरह से करें, यस, डायगनली, तो भी ये कवर हो जाएगा. और अगर हम इसको ये स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं तो भी ये फोल्ड हो गया. यस, तो स्क्वायर में आप जो है फोर लाइन ऑफ सिमिट्री होगी, वन, टू, थ्री एंड फोर. यस, ये देखिए जब आप पेपर को फोल्ड करते हैं ना उसमें फोर क्रीज आ जा सकती हैं. यू कैन सी दैट वन, टू, थ्री, फोर. तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी स्टूडेंट्स? फोर. ये स्टूडेंट दिस इज सर्कल. अब सर्कल में इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमिट्री होती हैं. रीज़न क्या है आपके पास? क्या था आपके पास? सिमिट्री क्या है आपके पास? एक ऐसी लाइन जिसकी मतलब एक ऐसी लाइन जिस तरह से भी आप फिगर को, कोई भी शेप को कट करें, फोल्ड करें, ठीक है, वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर. तो अब सर्कल को देखिए स्टूडेंट्स, आप इस तरह से कर सकते हैं. अगर हम फोल्ड करते हैं
तो भी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया ऑब्जेक्ट, ये इसको कवर कर गया पूरा। अगर आप इस तरह से करते हैं, 2 हो गई, कोई भी कॉर्नर से कर लीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे सर्कल को, यस, तब भी हो जाएगा। कहीं से भी फोल्ड कर लीजिए सर्कल में, तो सर्कल में स्टूडेंट्स इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यस, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने लिए हैं। अगर ये लैंप की बात करें, यस, तो आप इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? आप इस तरह से होगी वर्टिकली, और 2 टाइप से होती हैं स्टूडेंट्स जो लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो होता है आपके पास वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से अगर होगा, यस, देखिए बिल्कुल इसके मिड में, दिस इज वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी स्टूडेंट्स इसी तरह से होगा, बीच में से बिल्कुल मिड में वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। हैट था ये आपके पास हार्ट की शेप है, यस, इसमें भी इसी तरह से होगा बिल्कुल। ये देखिए, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अगर ये इसको पेपर की शेप हम कट करते, ठीक है, अभी जैसे मैंने बाकी शेप्स आपको कट करके दिखाई हैं, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। यस, ऐसे स्टूडेंट्स इस ट्री में भी ये बिल्कुल मिड में वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब ये की है स्टूडेंट्स, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इम्पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? यस, इसके जो राइट साइड पे ये डिज़ाइन है और जो लेफ्ट साइड है इसमें डिज़ाइन नहीं है, तो यस, इसमें ऐसे बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ओके, अब ये सन है, यस, इसमें भी इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कहीं से भी फोल्ड कर लीजिए, सर्कल की शेप है ना, यस, अभी मैंने आपको बताया था, इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, ये स्टूडेंट्स सिमेट्री 2 टाइप से होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टली, इस तरह से, ठीक है, एक होता है आपके पास वर्टिकली, इस तरह से। 2 टाइप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। तो 2 टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, ये स्टूडेंट्स एक आपके पास एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। किस में जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी? सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब है सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन, कि मिरर में से देख के कि किस किस अल्फाबेट्स में, ठीक है, वर्टिकली मिरर सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री होगी, या फिर दोनों होगी, बोथ हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकली भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस चेक। इसके लिए हम एक मिरर और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, तो लेट अस सी। ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन था ना अभी आपके पास, तो सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। येस, दिस इज़ मिरर। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले चेक करेंगे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अगर देखिए, अभी मैंने आपको कहा था, अगर देखिए यहाँ पे ए इस तरह से, तो क्या आपको ए एज इट इज़ मिरर में नज़र आ रहा है? नहीं। अब इसमें इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा नज़र आ रहा है ना ये, येस। और ये तो है आपके पास हॉरिजॉन्टली इस तरह से। अब आप वर्टिकली चेक करेंगे स्टूडेंट्स। यस, देखिए अगर मैं वर्टिकली चेक कर रही हूँ तो ए जो है वो मिरर में भी ए ही नज़र आ रहा है। येस, यू कैन सी दैट ए नज़र आ रहा है। तो ए में जो है स्टूडेंट्स किस टाइप की सिमेट्री होगी? वर्टिकली। तो येस, वर्टिकली मिरर इमेज में आएगा आपके पास ए। ठीक है, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मिरर में जो ए है आपके पास वो एज इट इज़ ए ही नज़र आ रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी। दिस इज बी। तो पहले आप इसको हॉरिजॉन्टली चेक करिए स्टूडेंट्स। देखिए हॉरिजॉन्टली जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो बी नज़र आ रहा है, इसका उल्टा, इसका अपोजिट नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरह से चेक करते हैं तो भी ये बिल्कुल इसका अपोजिट नज़र आ रहा है, उल्टा नज़र आ रहा है। यस, और अगर आप इसे ऐसे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए आपने इसी तरह से मिरर में चेक करके एक्टिविटी करनी है। अब ये आपके पास फिर भी बी नज़र आया है। यस, बस ये है कि अब ऊपर वाला जो बी का पोर्शन है, जैसे इसमें ये चीज़ बड़ी है तो ये चीज़ छोटी है, उसमें वो चीज़ पहले छोटी और फिर बी नज़र आ रही है। तो इसमें कैसी सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टली। अगर ऐसे सेम नज़र आता है तो हॉरिजॉन्टली है, अगर ऐसे दिखाई देता है तो वर्टिकली है। वर्टिकली में तो अपोजिट नज़र आ रहा है, उल्टा नज़र आ रहा है, बी नहीं लग रहा, इस तरह से लग रहा है। यस, ठीक है, तो बी में कैसी होगी स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर में बी। यस,
अब नेक्स्ट है आपके पास सी को चेक करेंगे ऐसे ही स्टूडेंट्स। ये हमने सी रखा, सबसे पहले हम इस तरह से चेक करते हैं। यस, सी नज़र आ रहा है, देखिए मिरर में, यस सी नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे कौन सी सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल। तो यस, अभी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में भी सी, और एक बार वर्टिकली भी चेक करिए स्टूडेंट्स। यस, तो क्या सी आपके पास नज़र आ रहा है, नो ठीक है, ये सी नहीं लग रहा है, इसमें पहले ऐसे उल्टा अपोजिट सी है, तो सी नहीं होगा। सी में वर्टिकली नहीं होगा, सी में भी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टली। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, सी में भी कैसा होगा आपके पास, हॉरिजॉन्टली। तो अब यहाँ पे हमने टेबल बनाई है मैंने मिरर रिफ्लेक्शन के नाम से, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और बोथ। अब जैसे बी और सी हॉरिजॉन्टल में आए तो साथ साथ आप राइट करते रहिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि क्या था। नेक्स्ट है आपके पास डी, डी को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए डी वर्टिकली नज़र आ रहा है, नो, और हॉरिजॉन्टली अगर हम चेक करें, यस, तो डी लग रहा है ये आपके पास। तो डी में भी कौन सी सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ हमने डी राइट किया। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम ई। ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ई, ई को चेक करिए आप। यस, देखिए ई सेम टू सेम नज़र आ रहा है, यस, कैसे दिख रहा है, और ये हॉरिजॉन्टली। और अगर आप इसे वर्टिकली देखें तो रेसिप्रोकल नज़र आ रहा है ना, उल्टा ई नज़र आ रहा है, तो ई नज़र नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, यस, तो वर्टिकली नहीं होगा। ई में भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, यस देखिए हॉरिजॉन्टली। ई में भी आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम एफ की। यस, अब एफ में चेक करिए स्टूडेंट्स, एफ नज़र आया आपको इस तरह से, क्या एफ लग रहा है, ये नहीं, नो, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम वर्टिकली भी चेक करते हैं, वर्टिकली क्या ये एफ नज़र आ रहा है, नो, तो एफ में स्टूडेंट्स कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्लियर, एफ में नहीं होगी। यस, एफ के बाद अब हम बात करते हैं जी की। यस, जी में देखिए अब, यस, तो क्या ये जी लग रहा है, नो, और इधर से चेक करिए, क्या ये जी नज़र आ रहा है, नो, तो यस, जी में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास एच। एच में देखिए स्टूडेंट्स, यस, यू कैन सी दैट कि एच में सेम टू सेम आपको एच लग रहा है हॉरिजॉन्टली, और अगर आप वर्टिकली चेक करेंगे तो भी एच नज़र आ रहा है, दिस इज एच। यस, तो एच अब आपके पास ऐसा अल्फ़ाबेट्स है जिसमें बोथ हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, एच। आई में चेक करें, आई सेम नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टली भी, और यस सॉरी, यस इस तरह से चेक करें वर्टिकली भी, तो आई में वर्टिकली भी नज़र आ रहा है सेम, और हॉरिजॉन्टली भी नज़र आ रहा है सेम। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई भी अब आपके पास क्या है जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बोथ हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स जे। जे लग रहा है जे जैसा, नो, और अगर हम यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, जे लग रहा है जे जैसा, नो, तो जे में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं एल में। यस, के स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, अगर ये वाला पार्ट इसके सेम बिल्कुल इक्वल है तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, सिमेट्री होगी। अगर ये वाला पार्ट, कई बार हम लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऊपर वाला जो लाइन है के का छोटा होता है, तो के में लाइन ऑफ सिमेट्री फिर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये शेप है के की, तो लेट मी चेक कि के में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर नहीं होगा। यस, तो के जैसा नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टली, यस, और अगर इधर से चेक करें तो नो, तो के में कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टली।
और एच और आई में तो बोथ है, दोनों ही हैं, तो आप इसको यहाँ चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, एच को भी आई को भी, वर्टिकली भी था और इसमें भी, और एच और आई भी आ जाएगा कि दोनों हैं, एच एंड आई। ठीक है, ये तो एच आई दोनों में है, हॉरिजॉन्टली भी था वर्टिकली भी था। के का जो है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली होगा। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स एल में। एल का चेक करिए, ये एल नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? नो, इस तरह से चेक करिए मिरर में, ये एल नज़र आ रहा है? नो, तो एल में भी नहीं होगा। एम का चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यस, एम, देखिए ये एम नज़र आ रहा है? नो, ये डब्ल्यू नज़र आ रहा है, अपोजिट हो गया हॉरिजॉन्टली। अगर आप वर्टिकली देखें, यस, तो ये एम नज़र आ रहा है, दिख रहा है ना एम? यस, तो एम में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? वर्टिकली, मिरर जो सिमेट्री है एम में, वर्टिकली मिरर इमेज ऑफ सिमेट्री होगी। एन में चेक करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये एन नज़र आ रहा है? नो, इस तरह से चेक करते हैं, नो, तो एन में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ओ में स्टूडेंट्स देखिए ये ओ नज़र आ रहा है आपको? यस, ठीक है, और अगर इधर से चेक करें तो भी ओ नज़र आ रहा है, इधर से चेक किया आपने तो भी ओ नज़र आ रहा है। तो ओ में आपके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी एंड बोथ। तो ओ को आप तीनों टर्म्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, तो ओ में स्टूडेंट्स आपके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, पी में चेक करिए स्टूडेंट्स, ये पी नज़र आ रहा है आपको? यस, हॉरिजॉन्टली नो, वर्टिकली नो, तो पी में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यू चेक करते हैं ऐसे ही, यस, ये क्यू लग रहा है आपको? नो, यस, इधर से चेक करिए, देखिए स्टूडेंट्स, नो, तो क्यू में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यस, देखिए अब मिरर में चेक करिए, ये आर है? नो, इस तरह से देखिए ये आर है आपके पास? नो, तो आर में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एस, यस, देखिए स्टूडेंट्स एस नहीं है ये आपके पास, इसमें कुछ एस इस तरह से है, उसमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, वर्टिकली भी नहीं होगा। नो, टी की बात करें अब हम, यस, यस, देखिए ये टी नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टली? नो, और वर्टिकली चेक करें तो यस, देखिए ये टी शेप नज़र आएगी आपको वर्टिकली में, टी दिखाई दे रहा है? यस, तो टी में आपके पास वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, टी में वर्टिकली मिरर इमेज। यस, अब यू का चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यू, यू नज़र आ रहा है? नो, इस तरह से चेक करें तो यस, ये नज़र आ रहा है, तो यू भी आपके पास क्या होगा, किस में आएगा स्टूडेंट्स? यू आपके पास किस में राइट करेंगे हम यू को? वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री में। नेक्स्ट है आपके पास वी, हॉरिजॉन्टली देखिए? नो, वर्टिकली चेक करिए, वी, वी नज़र आ रहा है? यस, तो वी में भी क्या होगा आपके पास? वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगा स्टूडेंट्स। डब्ल्यू की बात करते हैं अब आप, यस, हॉरिजॉन्टली चेक करिए डब्ल्यू को, तो ये एम नज़र आ रहा है, एम डब्ल्यू नज़र आया था अपोजिट, और यस अगर आप इस तरह से बात करें तो ये डब्ल्यू, डब्ल्यू नज़र आ रहा है, तो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। अब एक्स, यस,
एक्स को देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यस देखिए ये भी एक्स नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टली भी। अगर आप वर्टिकली चेक कर रहे हैं देखिए वर्टिकली भी आपके पास एक्स ही नज़र आएगा। दोनों तरह से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी यस एक्स में, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी एंड बोथ एक्स में। नेक्स्ट वाई, वाई में हॉरिजॉन्टली नहीं होगा या होगा स्टूडेंट्स? नो यस। और वाई में वर्टिकली ये वाई नज़र आ रहा है तो यस, और ये वाई भी इस टाइप की शेप में होगा तब तो अब वाई में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्टूडेंट जेड, जेड में देखिए इस तरह से ये जेड नज़र आ रहा है, नो हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली नो यस। तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने मिरर की हेल्प से और अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से, ठीक है, वर्टिकली मिरर में आएंगे आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AHIMOTUVWX एंड Y। हॉरिजॉन्टली आएगा स्टूडेंट्स BCDEKHI जो कि दोनों में था KHIO एंड X एंड द बोथ आर HIO एंड X। तो ये स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप करेंगे, ठीक है, और मुझे करके सेंड करेंगे। एक आपके पास एक्सरसाइज 14.1 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है यस, वो भी अभी हम इसी वीडियो में करेंगे एक्टिविटी के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द फिगर गिवन हेयर। आपके पास ये फिगर गिवन है यस, आपने इसकी कॉपी करना है, ठीक है, ऐसी सेम टू सेम बुक में शेप बनी हुई है फिगर और यस तो ऐसी शेप बना के उसे आप कट कर लेंगे। कॉपी द फिगर ये भी एक्टिविटी है स्टूडेंट, इसे भी करके सेंड करेंगे आप। कॉपी द फिगर गिवन हेयर, टेक एनी वन डायगोनल ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। अब वो कह रहा है इस फिगर में कोई भी आप एक डायगोनल ले लीजिए, सपोज ये स्क्वायर का मैंने ये डायगोनल ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। ये जो स्क्वायर का डायगोनल आपने लिया है, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स, जो इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं उस और उनको स्क्वायर को आप शेड करेंगे सो दैट कि ये जो आपने डायगोनल लिया है, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो देखो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री से बना रहे हैं, आप इन्हें इसे इस तरह से फोल्ड किया यस, तो ये वाला जो स्क्वायर है इसके साथ ये वाला पार्ट मतलब यहाँ पे शेड होना चाहिए, ऐसे इसके साथ ये वाला पार्ट शेड होना चाहिए। तो यस अब हम इसको शेड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसमें। अब देखिए इसके साथ ये शेड हो गया और इसके साथ ये वाला पार्ट शेड करेंगे अब हम। अब देखिए ये स्टूडेंट्स और देखिए यस अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपके पास तो ये वाले पार्ट के साथ ये वाला पार्ट और ये वाले ब्लैक के साथ ये वाला स्क्वायर बॉक्स भी शेड होना चाहिए, तो इसको भी शेडिंग करेंगे अब हम यस। और ऐसे ही इसके साथ ये वाला पार्ट हो गया, इसके साथ ये वाला पार्ट हो गया यस, और इसके साथ ये जो ब्लैक वाला है इसके साथ ये वाला पार्ट को शेड किया हमने। यस नाउ अब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो डायगोनल हमने लिया था, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई यस। ये शेडिंग है तो इसके साथ ये पार्ट शेड हो गया, ये स्क्वायर बॉक्स शेड है तो इसके साथ ये वाला बॉक्स देखिए शेड हो गया, ये ब्लैक वाला शेड है तो ये वाला शेड हो गया और ये वाला शेड है तो इसके साथ ये वाला शेड हो गया। अब वो क्वेश्चन में यही कह रहा है आपके पास इज देयर मोर द वे टू डू दैट यस, क्या और भी बहुत सारे तरीके हैं यस, आप ये दोनों को भी शेड कर सकते हैं, ये दोनों को भी शेड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन उसने पूछा है विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, क्या ये जो फिगर है दोनों डायगोनल्स के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होगी यस। ये वाला डायगोनल ले लीजिए तब भी देखिए चेक करिए ये दोनों सिमेट्रिकल, ये दोनों और ये दोनों, ये तो हमने ये डायगोनल लिया था। अगर हम ये वाला डायगोनल लेते हैं स्टूडेंट्स तब भी यस, ये दोनों सिमेट्रिकल, ये दोनों शेडिंग हो गया और ये दोनों शेडिंग यस।
तो ये स्टूडेंट और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो आप भी ये वाली एक्टिविटी भी मुझे करके शो करेंगे, ये करके मुझे सेंड करेंगे, और कोई और वे से आप कलरिंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिरर इमेजेस वाली एक्टिविटी अभी जो हमने की है और ये स्क्वायर वाली, ये दोनों एक्टिविटी करके आप मुझे सेंड करेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1 का, एंड क्वेश्चन नंबर 8 यस मिरर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।